Hello students, in today's lecture we will discuss about the broad classification of animals and phylum Porifera। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द बेसिस और क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो उन बेसिस या फिर क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए हम एनिमल्स के ब्रॉड क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इससे हमें यूटिलाइजेशन ऑफ क्राइटेरिया एनिमल किंगडम में किस तरह से हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए किंगडम कौन सा है? किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, तो किंगडम हमारा कौन सा है? एनिमेलिया। तो ये तो हो गया हमारा क्या? किंगडम। तो हमारा किंगडम कौन सा हो गया? एनिमेलिया। अब उसके बाद हम बात करें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कुछ एनिमल्स में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हो क्या होता है। कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि एनिमल का जो बॉडी है उसको सेल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? सेल से मिलके। तो जिन एनिमल्स की बॉडी केवल और केवल सेल से मिलके बनी होती है, जिनकी बॉडी के अंदर टिश्यू नहीं होता है, ऑर्गन नहीं होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं पैराजोआ। तो इस तरह का ग्रुप ऑफ एनिमल जिसमें कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम बोलेंगे पैराजोआ। क्या बोलेंगे उसे? पैराजोआ के नाम से जानते हैं। और पैराजोआ के अंदर जो है एक ही फाइलम आता है। कौन सा फाइलम आता है? इसमें आएगा ओनली फाइलम पोरीफेरा। कौन सा फाइलम आएगा? फाइलम पोरीफेरा। उसमें आएगा फाइलम पोरीफेरा, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसमें टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो जिनमें इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कौन कौन सा? नंबर 1 टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो जिन एनिमल्स में टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं मेटाजोआ। तो जिनमें सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला पैराजोआ। और जिसमें हमें टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा था उसे हमने क्या बोला? उसे हमने बोला मेटाजोआ। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया?
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद हम बात करें किसके बारे में, सिमेट्री। इफ वी डिस्कस अबाउट द सिमेट्री, यदि हम सिमेट्री के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे, देखो फाइलम पोरीफेरा में कोई सिमेट्री नहीं होती, ये कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, मतलब कोई सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं है। हमने दो तरह की सिमेट्री पढ़ी है, एक तो रेडियल सिमेट्री पढ़ी हुई है, दूसरी हमने बायलेटरल सिमेट्री पढ़ी हुई है। तो अब उसके बाद सिमेट्री के रिगार्डिंग बात करें तो एनिमल में हमको दो तरह की सिमेट्री दिखाई देगी। कौन कौन से दो तरह की सिमेट्री दिखाई देगी, नंबर 1 रेडियल एंड सेकंड इज दैट बायलेटरल। एक तो रेडियल सिमेट्री और दूसरा बायलेटरल सिमेट्री। वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रीवियस लेक्चर कि रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, मोर देन वन प्लेन होते हैं, जहां से कहीं से भी एनिमल को कट करो सेंटर से होते हुए वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में हम क्या देखते हैं, बायलेटरल सिमेट्री में हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल एक ही प्लेन होता है बॉडी के अंदर, जहां से एनिमल को कट करो तो वो जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ केवल एक ही प्लेन प्रेजेंट, यहाँ मोर देन वन प्लेन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से फाइलम में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो वी ऑब्जर्व दैट कि रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है एक्चुअली 3 फाइलम में होती है, पर यहाँ मैं केवल आपको इनिशियल ये भी दो ही बता रहा हूं। पहला फाइलम सिलेंड्रेटा, जिसे कि नाइडेरिया भी जान बोला जाता है, और दूसरा टीनोफोरा। तो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा में जो सिमेट्री हमें देखने को मिलती है वो कौन सी देखने को मिलती है, बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। ठीक है, सीलोम के बारे में बात करें तो सीलोम बेसिकली बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स का फीचर्स होता है। इनमें सीलोम नहीं है, पोरीफेरा में सीलोम नहीं है, सिलेंड्रेटा में सीलोम नहीं है, टीनोफोरा में भी सीलोम एब्सेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखें बॉडी कैविटी या सीलोम के रिगार्डिंग। तो बायलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स का ये कैरेक्टर होता है, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी में आप देखेंगे यहां पर पहला कौन सा, आसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। सीलोम के बेस पे 3 टाइप के होते हैं ना। तो पहला आसिलोमेट जिसमें सीलोम एब्सेंट, जिसमें सीलोम एब्सेंट होगी वो क्या हो जाएंगे, सीलोमेट, आसिलोमेट विदाउट सीलोम। ठीक है, दूसरा सूडोसिलोमेट, और तीसरा यूसिलोमेट। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सीलोमेट। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग डिस्कस करें तो देखिए अब हम किस पॉइंट पे चले गए, सीलोम के ऊपर चले गए कि सीलोम किस किस में प्रेजेंट है और किस किस में सीलोम एब्सेंट है। तो आसिलोमेट की बात करें तो आसिलोमेट में केवल एक ही फाइलम देखने को मिलेगा यहाँ पर बायलेटरल सिमेट्री वालों में। कौन कौन सा, प्लेटिहेल्मिन्थेस। प्लेटिहेल्मिन्थेस में सीलोम एब्सेंट होती है, बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और जिसमें सीलोम एब्सेंट देखने को मिलती है। उसके बाद सूडोसिलोमेट की बात करें तो सूडोसिलोमेट में आपको देखने को मिलेगा, सूडोसिलोमेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा एस्करमेंथिस,
एस्केलमेंथिस में सीलोम प्रेजेंट होती है, बट यहाँ पर जो मीसोडर्म होती है वो छोटे छोटे पैचेस में प्रेजेंट होती है, इसलिए ये ट्रू सीलोम नहीं है। ये सीलोम कैसी है? फॉल्स सीलोम। हमने ट्रू सीलोम की क्या प्रॉपर्टी डिस्कस की थी? ट्रू सीलोम में हमने ये देखा था कि बॉडी बॉल के इनर साइड में, गट के आउटर साइड में कंप्लीट लाइनिंग ऑफ मीसोडर्मल एपिथेलियम होना चाहिए। यदि ऐसा कैरेक्टर है तो ट्रू सीलोम है, और ये कैरेक्टर नहीं है तो सीलोम फॉल्स है। तो सीलोम तो है क्योंकि यहाँ कैविटी है बॉडी वॉल और गट के बीच में। कहां पर? एस्केलमेंथिस के अंदर। पर वो कैसी है? वो फॉल्स है। अच्छा, प्लेटिहेलमिन्थिस में क्या था कि यहाँ पर पैकेजिंग सब्सटेंस भरा हुआ था। कहां पर? बॉडी वॉल और गट के बीच में। कोई सीलोम थी नहीं, इसलिए क्या हो गए? असीलोमेट। उसके ऊपर वाले भी सब कैसे हैं? असीलोमेट है। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करें किसके रिगार्डिंग? असीलोमेट के, सॉरी सीलोमेट के रिगार्डिंग। सीलोमेट में देखिए कौन कौन से फाइलम आएंगे। सीलोमेट में आएंगे, देखो, इसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे देखते हैं। इसमें आएगा एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहां पर मैंने इकाइनोडर्मेटा के ऊपर स्टार लगा दिया है। स्टार से मतलब ये है कि यहां पर जो एडल्ट है, इकाइनोडर्मेटा में जो एडल्ट होते हैं उसमें रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है? तो देखिए यू सीलोमेट में कौन कौन से फाइलम आ रहे हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो दिस फाइलम कम अंडर द यू सीलोमेट। ट्रू सीलोम वाले के अंदर ये इतने सारे फाइलम आते हैं। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग क्राइटेरिया। इसमें हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड किया है, सिमेट्री को इंक्लूड किया है, सीलोम या फिर हमने बॉडी कैविटी को इंक्लूड किया है, और इसके बेस पे हमने फाइलम को क्लासिफाइड किया है। तो क्लियर हो गया? तो ये चार्ट पूरा समझ में आ गया। तो ये एनिमल्स का एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इस तरह से हमने किया है। ठीक है? समझ में आया? अब यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात तो ये कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा हैं, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पर जब लार्वा से एडल्ट में तब्दील होता है, चेंज होता है, उस समय इसमें जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री से रेडियल सिमेट्री में ये तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है सिमेट्री इनकी। उसी तरह से मोलस्कंस की बात करें तो मोलस्कंस में एक क्लास ऐसा भी होता है जिसके एडल्ट में हमें सिमेट्री एब्सेंट दिखाई देती है। वो क्लास कौन सा है? गैस्ट्रोपोडा करके। कौन सा क्लास है? गैस्ट्रोपोडा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अंदर स्नेल्स को इंक्लूड किया जाता है। स्नेल्स, इन्हें हम हिंदी में शंख के नाम से जानते हैं, मराठी में इसे हम गोगलगाय के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है एडल्ट में वो कौन सी है? एब्सेंट, है नहीं सिमेट्री इनमें एडल्ट में। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, ये पूरा आपको समझ में आ गया।
ये क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है इट बिकम क्लियर। ठीक।